राम राम सभी को। फ्रेंड्स, आज यार 13 डे है और यार आज मैं हार गई। यार पता अभी क्या टाइम हो रहा है? 6:21 हो रहा है। यार आज मैं सो गई थी। पता है कल से मेरा बहुत दिमाग ख़राब था किसी वजह से। मैं वजह मतलब आपके साथ नहीं शेयर कर सकती। कुछ ऐसे रिलेटिव का ही इशू था। कुछ रिलेटिव तो होते ही हैं बदतमीज़, ठीक है। तो मतलब उन्हीं की वजह से थोड़ा मैं बहुत परेशान रही थी। किसी ने कुछ भौंक दिया था, ये मतलब है कोई कुत्ता था, उसने कुछ भौंक दिया था। तो इस वजह से ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कल परसों। और फिर पापा की भी ध्यान आई थी, क्योंकि उसने पापा के बारे में ही जो भौंका था, पापा के बारे में ही भौंका था। मेरे पापा के जाने के बाद भी उसने मेरे पापा को उल्टा सीधा बोला। किसी के मरने के बाद कोई किसी की बुराई कैसे कर सकता है? ठीक है, जैसे वो अमर होके आया हो, जैसे उसको मरना नहीं हो। ठीक है, तो इस वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था। उसकी वजह से जो है थोड़ा मतलब अगर मन खुश हो, दिल खुश हो, दिमाग खुश हो, तो आप थोड़ी नींद लेकर काम चला लोगे। बस आपका मन खुश हो, चल जाएगा पूरा दिन। लेकिन आप सो भी आधी नींद रहे हो। मैं जो है लगभग लगभग 4.5-5 घंटे सोती हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर से फिर मुझे मेंटली और इमोशनली परेशानी हो गई। तो यार ऐसे कहाँ नींद भी अधूरी हो रही है और दिल भी खुश नहीं, दिमाग भी खुश नहीं है। तो ऐसे फिर कहाँ फिर इंसान खुश रह पाएगा और इंसान कहाँ अपना काम अच्छे से कर पाएगा, है ना? इंसान की प्रोडक्टिविटी होती है उस हिसाब से रहेगी नहीं। तो आज यार कल मैं पूरा दिन बहुत परसों से परेशान थी, परसों शाम से। और कल भी मैं पूरा दिन बहुत दिमाग मेरा ख़राब बना रहा। और उसके बाद फिर आज ये यार अलार्म बजा मेरा सुबह 1 बजे। उसके बाद एकदम से दिक्कत होने लगी, ठीक है। और एक रीज़न और था, आज तक मैंने कभी पंखा नहीं लगाया, ठीक है। रोज़ सुबह 2 बजे अलार्म बजता था और मैं जग जाती थी, क्योंकि गर्मी से हल्का सा पंखे की वजह से नींद आ जाती है। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, अगर लाइट चली जाती है रात को, बीच में हम लोग सो रहे होते तो हम लोग जग जाते हैं गर्मी की वजह से, है ना। ऐसे ही मेरे पे पंखा था नहीं, तो अचानक से गर्मी तो बनी ही रहती थी हल्की फुल्की, लेकिन सोने लायक थी, क्योंकि कमरा ठंडा रहता है हल्का, ठीक है। तो फिर जब लाइट आती है, ओ सॉरी अलार्म बजता है, तो अब मैं जग जाती थी आराम से। लेकिन आज यार जब लाइट तो आ ही रही थी ना और पंखा चल ही रहा था, और जब अलार्म बजा, और मैं वैसे भी परेशान थी, थोड़ा थकी हुई सी थी दिमागी रूप से भी और थोड़ा इमोशनली भी थकी हुई थी। तो एक पंखा भी चल रहा था, दूसरे में थोड़ा परेशान भी थी, तो मैंने अलार्म बंद किया, मैं सो गई। यार आज मैं हार गई यार, बहुत तकलीफ़ हो रही है। अभी मुझे बहुत दिक्कत हो रही। मैं आज का दिन बताओ, 13 दिन आज हो गए, 13वां दिन था आज, और आज मैं हार गई यार। इसीलिए किसी की सुननी नहीं चाहिए, मतलब कोई इधर से सुनो इधर से निकाल दो, इसीलिए बोला जाता है। अब लेकिन वो कोई कुत्ता था ना, मेरा रिलेटिव, कुत्ता ही बोलूँगी, उसको भौंक दिया वो। कुत्तों की भौंक पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। बताओ, किसी ने कुछ बोला मेरे मन का, यार मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ, अपने आप को बदलना चाहती हूँ। देखो मेरा क्या हाल हो रहा है, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता मैं अपने आप को बदलूँ कैसे। भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है, मैं मेहनत भी कर लूँगी, सब कुछ बढ़िया, मेरे साथ भगवान भी हैं। लेकिन यार मैं अपने आप को चेंज कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब यार मेरी हालत देखो, मैं समझ में नहीं आता। एक तो बहुत यही मेरे मन की कमज़ोरी है कि मैं, अच्छा अब मैं यही करूँगी। देखो मुझे दुखी होने का भी अधिकार नहीं है अब, दुखी होने का भी अधिकार नहीं रहा। जब से मैं इस प्रिपरेशन में कूदी हूँ, मुझे दुखी होने का भी अधिकार नहीं है, किसी भी बात से फ़र्क पड़ने का भी अधिकार नहीं। क्योंकि अगर अभी फ़र्क पड़ा ना, तो मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अब मैं ये सोच रही हूँ कि अभी तक यही था, अब तक पापा के बारे में जिसने कुछ उल्टा सीधा बोला था मेरे, मैंने उसके लिए कॉल करके उसको खूब बोल दिया कि अब दोबारा ना बोल देना। लेकिन अब की अगर मान लो भौंकता है कोई कुत्ता, तो मैं ध्यान नहीं दूँगी, क्योंकि मजबूरी है। लेकिन अपना फ़ोकस जो है, अपना 100% अपना सब कुछ सर्वस्व जो झोंकना है, वो मैं झोंकूँगी अपनी पढ़ाई में। मुझे हर हाल में कुछ ना कुछ बनना है, ठीक है। तो चलिए फिर मैं अभी फिर से आपसे मिलती हूँ बाद में, हाँ। अब यार शाम को ही मिलेंगे यार, दिन भर में मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी।
सीधे शाम को जब सोना होगा उस टाइम पे। ठीक है, बाय। हेलो फ्रेंड्स, मैं पता है देखो बहुत दुखी थी सुबह तक कि मैं देर से उठी आज, बट जब कमरे की सफाई कर ली मैंने और अब मैं नहा धो ली हूँ, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, तब मुझे बहुत सुकून मिला। साफ़ सुथरी जगह पर जब इंसान का दिल दुखी हो, साफ़ सुथरी जगह पे पहुंच जाए तो दिल खुश हो जाता है। मैं आपको अपना रूम दिखाऊं, ये देखो, ये तो डोर है, मैंने आपको पहले भी दिखाया मेरा रूम। ये देखो, ये मेरी टेबल चेयर है जिस पे मैं बैठ के पढ़ती हूँ। ये बल्ब जल रहा है और मैं एक बार बल्ब बंद करके आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिए मेरे भगवान, और ये मेरा बेड है। सारा एक एक कमरे का कोना कोना आज मैंने साफ किया है, देख रहे हैं आप, कोना कोना मैंने साफ किया है कमरे का सब। मतलब वहाँ वहाँ हर जगह जाले जाले लगे थे और वहाँ पे भी जाला लगा था। वहाँ पे वो जो रोशनदान दिख रहा है वहाँ पे भी जाला लगा था। देखिए ये आए हैं बेचने के लिए, पता नहीं क्या बेच रहे हैं, समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, और ये दीदी, ऊपर वाली दीदी जो है वो पंखा देके गई हैं। मेरे पास पंखा नहीं लगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए पंखा नहीं लगा मेरे पास। ठीक है, तो इसलिए ये वाला पंखा दीदी देख के गई हैं, क्योंकि मैं लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया था मैं सो रही थी, मतलब बिना पंखे के सो रही थी। तो उन्होंने कहा पंखा मंगवा लो। मैं अभी नहीं मंगवाना चाह रही थी और ला भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, इस समय कोई है नहीं, भाई बिज़ी है, कौन जाए इतनी धूप में गर्मी में। और पता है ये कमरा ठंडा भी बहुत रहता है, तो इसलिए मुझे कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं होती। और रात में बिना पंखे के सो तो सुबह उठने में दिक्कत नहीं होती, मतलब रात ही को उठने में दिक्कत नहीं होती 1-2 बजे। ठीक है, अब देखो कल रात को मैंने पंखा चलाया, अब फिर मैं आज उठ नहीं पाई। और एक रीज़न ये भी था, दूसरा रीज़न और भी था जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जल्दी से जो है पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। पहले बहुत तेज़ प्यास लग रही है, मैं पानी पी लूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय। अब मिलेंगे शाम को, ठीक है, 7-8 बजे करीब। ओके बाय। तो फ्रेंड्स 6:40 हो रहा है शाम का, और आज का दिन मेरा यार बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन यार चलो ठीक है, जो हो गया सो गया, कल मैं नहीं ऐसा होने दूंगी। और मैंने जो है एक एप्लीकेशन है अलार्मी करके, मतलब मैंने सुना नहीं था उसके बारे में, मेरी कज़िन ने बताया था, तो मैंने उसको यूट्यूब पे सर्च भी किया था और उसमें बताया था टास्क दे देते, जब तक आप टास्क पूरा नहीं करोगे आपका अलार्म जो है बजता रहेगा। तो मैं वही करा है मैंने। चलो कोई नहीं, फिलहाल कल से तो मैं अच्छे से करूँगी। तो वही मैं कह रही थी कि आज मैंने ना मेरा रूम बहुत अच्छे से साफ किया, मैंने आपको दिखाया था। और मतलब यही है कि बड़ा अच्छा लगता है जब साफ सुथरा हो जाता है। वैसे तो मेरे पास टाइम ही नहीं था, आपने मेरे पिछले वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैं सुबह उठी, पढ़ती रही, बीच में नहा ली, फिर उसके बाद खाना खा लिया, फिर उसके बाद पढ़ती रही, शाम हो गई, बच्चों को पढ़ा दिया, फिर उसके बाद आके सो गई खाना खा के। तो ये चीज़ थी मेरे साथ, लेकिन इतने दिनों से मैं पता है केवल थोड़ी बहुत झाड़ लगा लेती थी, बाकी नहीं। आज मैंने पूरा कमरा साफ किया। तो फ्रेंड्स मैं यही कह रही थी कि यार मेहनत करते रहो, अगर जो चीज़ आपका जो है एक उद्देश्य है, आपने एक बना लिया है, तो आप मेहनत करते रहो। क्योंकि देखो मेरे पास ना इस समय डू और डाई वाली सिचुएशन है, मुझे किसी भी हाल में जो है बनना है, किसी भी हाल में। और मुझे इतना पता है यार, देखो मुझे ना लोग कहते हैं कि बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल सा है, लेकिन यार मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है इन लोगों से। मैं अपने आप को बहुत स्पेशल नहीं बता रही हूँ, बट यार जैसा मेरा मन कहता है जो वो मैं बोल रही हूँ। मेरा मन पता है क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपके जैसे विचार होंगे वही होगा। आप पहले से मान लो कि बहुत कठिन है, बहुत इम्पॉसिबल सा है, तो वो फिर इम्पॉसिबल ही है। आप कठिन मान लोगे कि यार बहुत कठिन है, ऐसे सोचोगे तो वो फिर आपके लिए इम्पॉसिबल ही है। लेकिन आप ये मानोगे कि हाँ कठिन तो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, कोशिश करके देखती हूँ, मैं अपना 100% दे के देखती हूँ, तो फिर चांसेस हैं कि हाँ आप सफल हो सकती हो या हो सकते हो। ठीक है, तो इसलिए। और फिर पता है जब मैं किस क्लास में, 12th में थी, 12th में, तो मैंने मेरी मैम से एक निबंध की बुक ली थी। मैंने एक निबंध पढ़ा था, उसमें मेहनत वाला एक निबंध था, मेहनत पे। इतना बढ़िया निबंध था यार, वो बुक ना मैम के पास ही होगी, मैंने बाइंडिंग करा दी थी उनको। जब मैंने उनसे पढ़ने के लिए ली थी वो बहुत फटी चिटी सी थी, लेकिन जब मैंने उनको लौटाई थी तो उन्हें बाइंडिंग करा दी थी, वो बहुत खुश हो गई थी। ठीक है, तो
तो लेकिन उसमें ना इतनी प्यारे निबंध थे यार, इतने अच्छे अच्छे। तो मैंने वही किया कि वो जो निबंध है ना उसको पढ़ा हमने और उसको हमने लिखा, उसको हमने वर्ड टू वर्ड बाय हार्ट कर लिया था। इतना अच्छा निबंध था वो 12 में, और उससे मेरे दिमाग में ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो मैं निबंध भूल गई कि उसमें क्या क्या, उसका सार याद है मुझे क्या उसमें था। उसमें बस मेहनत पे था, तो मेहनत के बारे में बताया गया था, लेकिन मैं उसमें जो क्या क्या उदाहरण दिए गए थे ये भूल गई मैं। लेकिन मुझे आज भी याद है, वो ना एक मेरे बाल मन ही था यार। 12th क्लास में थी मैं उस समय, मुझे तो दुनियादारी भी नहीं आती थी उस समय, मैंने तो पढ़ाना भी शुरू नहीं किया था, जॉब भी नहीं करनी शुरू की थी। तो इसलिए ना मैं उस समय बाल मन था मेरा। बाल मन पे जो आप बो दो, जो आप सिखा दो उसे, तो उसके दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। मेरे मन में चीज़ बस गई। उसमें ना बहुत अच्छे अच्छे, एक एग्जाम्पल में तो चींटी को लेकर एक एग्जाम्पल दिया गया था। एक ही एग्जाम्पल मुझे याद है। चींटी जो बार बार मेहनत करती है, काम उसका बिगड़ जाता है, फिर मेहनत करती है, फिर बिगड़ जाता है, फिर मेहनत करती, फिर बिगड़ जाता है, फिर उसके बाद फिर मेहनत करती। इस तरीके से जो है वो कभी हार नहीं मानती है। कितनी सफलताएं उसको मिलती। उस निबंध में एक छोटी सी कहानी के तौर पे उसको, कहानी नहीं थी, चींटी का एक एग्जाम्पल देके बताया था। उसमें ये चीज़ दिखाई गई थी कि यार चींटी कितनी मेहनती होती है। वो ये नहीं सोचती है यार मैं फेल हो रही हूँ बार बार, वो ऐसा कुछ नहीं सोचती है, वो तो हमेशा लगी रहती है। हालांकि मेरा उसकी एज का कोई अटेम्प्ट नहीं होता, उसका अटेम्प्ट नहीं काउंट होते हैं, उसकी कोई एज इशू नहीं होता है कि भैया मेरे पास एज क्राइटेरिया बस इतना ही है, मेरे पास वो है, तो उस हिसाब से भगवान मुझे देखेंगे। मैं मेहनत करने से क्यों डरूं फिलहाल, है ना। तो वही चीज़ है। चलिए फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई नहीं, मैं आज थोड़ा देर से उठी, थोड़ा क्या बहुत देर से उठी यार, 6:30 बजे गया था, लेकिन कोई नहीं, मैं कल से पक्का 1 बजे, ठीक है, देख लेना, मैं ज़रूर उठूंगी, ठीक है। बाय, राम राम।